अभी हम सम इफ को स्टडी करेंगे। सम इफ का सिंटैक्स बिल्कुल काउंट इफ की तरह है। तो इसमें भी हमें एक क्राइटेरिया की बेस पे किसी भी रेंज का सम निकालना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम में माउस है, या आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे हमें क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो सम इफ का हम सबसे पहले सिंटैक्स समझेंगे। उसके बाद हमारे पास एक प्रैक्टिकल डाटा है, उसकी बेस पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके उसको फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे कि सम इफ कैसे यूज़ किया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम सम इफ जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और रेंज देंगे। रेंज हमारे पास ये है, अब हमारे पास क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है। फिर हम इसको दे देंगे सम रेंज। हमारे पास सम रेंज है, इंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले जो रेंज को प्रोवाइड की है, रेंज हमने जो स्टार्ट किया है सिलेक्ट करना डाटा को, वो हमारा जिस कॉलम में हमारा क्राइटेरिया पड़ा होगा, जैसे कि प्रोडक्ट नेम हमारा क्राइटेरिया है तो वहाँ से ही स्टार्ट करना है। अगर हमारा क्राइटेरिया कॉलम ए में पड़ा होता तो हम डाटा को यहाँ से कॉलम ए से सिलेक्ट करते। अगर सी में पड़ा होता तो हम सी से ऑनवर्ड्स डाटा को सिलेक्ट करते। अगर आप किसी भी लेफ्ट या राइट कॉलम से उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर सम इफ प्रोवाइड नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं सम इफ, हम इसको रेंज देते हैं, ये हमने रेंज दे दी। अब हम यहाँ इसको देते हैं क्राइटेरिया, हम वहीं रहने देते हैं, और सम रेंज हम इसको देते हैं ये। इंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ से आपका क्राइटेरिया जिस जगह पड़ा हुआ है उसी कॉलम से आपने रेंज को सिलेक्ट करना है। अब हम आते हैं सम इफ्स की तरफ। इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। यहाँ पर हम 2 कंडीशंस ले रहे हैं, एक प्रोडक्ट नेम और एक रीजन, यानी कौन सी प्रोडक्ट किस रीजन में कितनी सेल हुई है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें आप ईयर भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी चीज़ ऐड हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। हमसे पूछा है सम रेंज हमारी यही है, सम रेंज हमने दे दी, क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज देनी है, और क्राइटेरिया रेंज कौन सी, हमारा क्राइटेरिया 1 की रेंज, तो हमारा प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम हमारा यहाँ पड़ा हुआ है तो हमने इसकी रेंज को दे देनी है। उसके बाद हमसे पूछा है क्राइटेरिया 1, तो जो रेंज उसको दी है वही क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर माउस प्रोडक्ट नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब वो क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, तो हमारा रीजन जो है वो क्राइटेरिया 2 है, उसकी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हमने इसको क्राइटेरिया 2 बताना है, वो हमारा है रीजन, जो है ईस्ट। एंटर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। हम इसके लिए सबसे पहले हमें रेंज प्रोवाइड करनी है, और रेंज में आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका क्राइटेरिया स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने रेंज स्टार्ट करनी है। तो हमारा क्राइटेरिया ईयर है, तो यहाँ से हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आपने डाटा रेंज को लाजमी लॉक कर लेना है। सेल रेफरेंस जब लॉक हो जाए तो आप फार्मूले को ड्रैग करते हैं जब भी, तो सेल रेफरेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने F4 की प्रेस करके तो सेल रेफरेंस को हमने लॉक कर लिया है। अब हम इसको क्राइटेरिया देंगे, वो हमारा ईयर है, और ईयर के बाद हमने इसको सम रेंज प्रोवाइड करनी है। तो हमें कॉलम N की वैल्यूज चाहिए, इसका सम चाहिए, तो हमने कॉलम N सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करके इसको भी लॉक कर लिया है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को दोबारा टाइप नहीं करेंगे, बल्कि कॉपी और पेस्ट कर देंगे नीचे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सारे ईयर्स का। अब हम सम इफ्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो कि मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो सम इफ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। सम इफ में हमें सबसे पहले इसको सम रेंज प्रोवाइड करनी है, कॉलम N, इसको लॉक करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 देंगे। हमारे पास क्राइटेरिया ईयर वाला है, ईयर वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और इसको यहाँ पर वापस अपनी शीट में आकर तो ईयर का क्राइटेरिया इसको दे देना है हमने। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 प्रोवाइड करनी है, जो हमारा एरिया है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, लॉक कर लेंगे,
और क्राइटेरिया 2 यहाँ पर वापस आकर हमने इस एरिया को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट करें तो उसके लिए हमारे जो कुछ सेल्स हैं वो लॉक होना ज़रूरी हैं। जैसे हमारा यहाँ पर ईयर है, ईयर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए जब हम टॉप टू बॉटम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो एरिया है वो लेफ़्ट टू राइट हम जब फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे तो वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस सेल रेफरेंस के जो कॉलम है इसको हमने लॉक करना है और ईयर वाले रो को लॉक कर लेना है। यहाँ पर ईयर हमारा आ रहा है रो नंबर 5 में, 5 को हम लॉक कर लेंगे, डॉलर साइन के साथ लॉक कर लेंगे। और डी कॉलम में हमारा एरिया आ रहा है तो हमने डी को लॉक कर लेना है, एंटर की प्रेस करेंगे। अब हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड तक, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी।